हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है माना अल्फा तथा बीटा समीकरण 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। यदि एस एन इक्वल टू में अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल टू में हमें गिवन है कि n इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये ना कॉमा होगा, यहाँ पे ये सुधार लेना, ये कॉमा होगा, n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा बीटा इसके मूल है। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। यदि उसके मूल है तो मतलब एक्स की ही वैल्यू है अल्फा बीटा, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हमें इक्वेशन गिवन है 5x² प्लस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, एक बार यदि हम इस पे अल्फा रख दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। अल्फा रखें तो हम बोलेंगे 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू में 0। या आप 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इक्वल टू में 2 लिख सकते हैं हमें से। ठीक है, वैसे ही यदि हम बीटा रख दें तो यदि हम बीटा रखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 5 बीटा का स्क्वायर प्लस 6 बीटा इक्वल टू में 2, ये आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना रिलेट करते हैं यहाँ से। 5s की पावर s6 और 6s5 इक्वल टू 2s4, ये लिखा है। ठीक है, इसको यदि हम मतलब वैल्यू पुटिंग से करें तो क्या लिख सकते हैं, S6 का मतलब क्या हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्यों आएगा, मतलब ये इससे क्या रिलेट कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप आगे देखोगे ना ऑप्शन से, आप तुरंत रिलेट कर पाओगे इन चीजों से कि क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ना इसी को स्प्लिट करते और फिर इनको चेंज करने की कोशिश करते। देखो, यदि 5s6 को हमें लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये वाली मेथड से, मतलब एस एन इक्वल टू दिया है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, मतलब यदि एस वन होगा तो अल्फा की पावर वन प्लस बीटा की पावर वन हो जाएगा। वैसे ही यदि एस सिक्स दिया है तो मतलब अल्फा की पावर भी 6 और बीटा की पावर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, एस सिक्स का मतलब यही होगा, प्लस 6 S5 का मतलब क्या होगा, S5 का मतलब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इक्वल टू में 2s4, तो मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये आ गया है। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करें तो हमें बस वैल्यूज को देखना है कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए। यदि आ गया इसका मतलब करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बाकी सारे सेम ही दिए हैं कि 6x, बस ये अलग दिया है चेंज करके। इसमें 6 के साथ गिवन है 6 का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों रिलेट कर पाएंगे हम। देखो, यदि ये इस तरफ जाता तो माइनस में जाना था, ये माइनस का 4 होना था, लेकिन ये प्लस है, मतलब इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं, या तो इक्वल टू में होगा 2s4 या प्लस में होगा। अब सॉल्व करो इन्हें, तो हम बोलेंगे कि यदि 5 अल्फा 6 और अल्फा 5, 6 अल्फा 5 को हम पास पास लिख लें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम अल्फा की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अल्फा जैसे ही कॉमन निकालोगे, अल्फा की पावर 4 कॉमन निकाला आपने, या अल्फा की पावर 5 भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा दिख रहा है हमें, तो हम 4 कॉमन निकालते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा दिखेगा। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 अल्फा की पावर 4 आ गया। प्लस बीटा को भी हम देखें यदि, तो बीटा बीटा को रिलेट करें तो बीटा की पावर भी 4 कॉमन निकल जाएगा, तो बीटा की पावर 5 बीटा की पावर 2 बचेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करने तो सेम इसके जैसे। और यहाँ पे देखें हम, बीटा की पावर 4 कॉमन निकल गया है, एक बीटा बचा है और 6 को और मल्टीप्लाई करना तो 6 बीटा। ठीक, अब बीटा की पावर 4 कॉमन निकाल लिया आपने, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे को हमें क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, मतलब ये जो आ गया है 2 बीटा की पावर 4 आ गया, इस पूरे को 2 लिख दिया हमने यहाँ से जो निकाला था हमने। ठीक है,
तो अब हम देखें 2 कॉमन निकालते हैं तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ये तो S4 के जैसे दिख रहा है हमें, मतलब ये S4 हो गया। क्या 2S4 आ रहा है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन से यदि रिलेट करोगे तो आप सोच पाओगे कि ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है कि 5 के मल्टीप्लाई में एक टर्म है और एक 6 का मल्टीप्लाई में। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।